नमस्ते। आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों की जिंदगी मुश्किल क्यों होती है। क्या इसके पीछे उनकी अपनी कोई गलती होती है या लोग उनके साथ गलत करते हैं? क्या इसके पीछे उनका कोई कर्मा होता है या इसके पीछे कोई बड़ा पर्पस होता है? ये सब जानेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं कि उनकी जिंदगी होती कैसी है। मेष राशि वाले एक पावरफुल पर्सनालिटी होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हर काम में तेज, हर काम में फुर्तीले। इनको अपना कोई भी काम पेंडिंग रखना अच्छा नहीं लगता। इनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी भी हो सकता है और थोड़ा गुस्से वाला भी, क्योंकि ये मंगल की राशि है। इनके पास जोश तो बहुत होता है, पर कभी कभी जोश में अपना होश भी खो बैठते हैं। इसीलिए लोग इनसे उलझना पसंद नहीं करते, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग इनसे पंगा लेने से डरते हैं। अपने रिश्तों में इनको अक्सर निराशा ही मिलती है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि इनके अपने घर वाले ही इनका हक छीनने की कोशिश करते हैं। इनके अपने भाई बहन हो या अपने दोस्त हो, वहां पर भी इनको धोखा मिल ही जाता है। बात चाहे प्रॉपर्टी की हो, पैसे की हो, या फिर दोस्तियों में कंपटीशन की, इनके अपने दोस्त ही इनके साथ compete करने की कोशिश करने लगते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि अगर वो इनसे जीत ना पाए तो इनकी पीठ पीछे इनकी ही बदनामी कर देते हैं, और इसी बात से फिर इनको बहुत दुख पहुंचता है। इनका अपनी माँ के साथ भी इमोशनल कनेक्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके घर वाले चाहते हैं कि मेष राशि वाले उनका कहना माने, वही करे जो वो कहते हैं। पर मेष राशि वालों की अपनी एक सोच होती है। मेष राशि वालों को फ्रीडम पसंद होती है, वो अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं, और यही बात उनके घर वालों को या खासकर उनकी माँ को पसंद नहीं आती। और इसी वजह से भी उनके रिश्तों में, इमोशनल कनेक्शन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो इनका रिश्ता अपने बच्चों के साथ अच्छा होता है, पर कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। हो सकता है कि आपके बच्चे ऐसा महसूस करें कि आप उनको कंट्रोल करते हैं, आप उन पर अपनी मर्जी थोपते हैं, और इसी वजह से आपके बच्चे आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। मेष राशि वालों को compete करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब इनकी पर्सनालिटी में ही होता है। इसीलिए अक्सर प्रतियोगिताओं में, कॉम्पिटिशन्स में आप एरीज राशि वालों को देख सकते हैं। सब जानते हैं कि मेष राशि वालों को हराना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से इनके कॉम्पिटिटर्स कभी कभी इनको हराने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल भी करते हैं। इनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। रिश्तों में अक्सर इनको चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इनके स्पाउस एम्बिशियस होते हैं, मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। अगर इनका रिश्ता अपने स्पाउस के साथ इतना अच्छा ना हो, इनका तालमेल आपस में इतना अच्छा ना हो, तो इनके स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी चले जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि मेष राशि वाले एक से ज्यादा रिश्तों में चले जाते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इनके स्पाउस भी ऐसा कर सकते हैं। मेष राशि वालों की पर्सनालिटी बहुत अथॉरिटेटिव होती है। इनको आप अक्सर अच्छी पोजीशंस पर देख सकते हैं। ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। अपने इस अथॉरिटेटिव नेचर की वजह से या अपने गुस्से की वजह से ये बहुत सारे लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। इसी वजह से इनके दुश्मन हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कैसे इनको नुकसान पहुंचाया जा सके।
और मौका मिलते ही वो ऐसा करते भी हैं। बहुत बार मेष राशि वालों को अपने दुश्मनों की वजह से नुकसान पहुंचता है। ये नुकसान पैसे का भी हो सकता है, मान सम्मान का भी और सेहत का भी। अगर आप भी मेष राशि के हैं और अपने आप को इन सारी बातों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर आगे जान लेते हैं कि आपके साथ ऐसा होता क्यों है। क्या इसके पीछे आपकी कोई गलती होती है या लोग आपके साथ गलत करते हैं? क्या इसके पीछे आपका कोई कर्मा है या इसके पीछे कोई बड़ा पर्पस है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आपके और आपके रिश्तों के बीच में ये खींचातानी होती क्यों है। आप भी जानते हैं कि आप फ्रीडम लवर हैं। आप किसी के भी कंट्रोल में रहना नहीं चाहते। आप बहुत एम्बिशियस हैं, आपके प्लान्स बड़े हैं और आप उन सब को अचीव करना चाहते हैं। इसी सब के बीच आपके रिश्तों को ऐसा लगता है कि आप उनकी परवाह ही नहीं करते। आपको उनके दुख दर्द से कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी इमोशनल नीड्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है। आपके करीबी रिश्ते तो आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जीतने की रेस में उनको पीछे छोड़ रहे हैं। ये भी वजह बन जाती है कि आपके अपने ही आपको कंट्रोल करने लगते हैं, आपके रास्ते रोकने लगते हैं, आपके रास्तों में अड़चने खड़ी करने लगते हैं। आप भी जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल होती है और आप अक्सर ऑपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होते हैं और इसी वजह से भी आपके और आपके स्पाउस के बीच में झगड़े खड़े हो सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि एरीज राशि वाले अक्सर एक से ज्यादा दो रिश्तों में चले जाते हैं और इसकी वजह से उनके स्पाउस को बहुत दुख पहुंचता है और इनके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके स्पाउस को ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं। आप अपनी जिद मनवाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका स्पाउस आपके कहने में रहे, वही करे जो आप कहते हैं। इसी वजह से भी कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं और ये भी वजह बन जाती है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। बात जैसे भी हो, मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है। आपका कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत बार आपके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। आप भी जानते हैं कि आप हारना पसंद नहीं करते और आपका कंपटीशन भी आप जैसे लोगों के साथ ही होता है। जब लोगों को लगता है कि आपको हराना इतना आसान नहीं है, तो फिर वो ऐसे रास्ते चुनते हैं जिससे आपको चोट भी पहुंचाई जा सके और उनका नाम भी बदनाम ना हो। तो इसीलिए ज्यादातर मार आप छुपे हुए दुश्मनों से ही खाते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें गलती आपकी भी नहीं है, आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। आप इसी तरह का नेचर लेकर पैदा हुए हैं। पर दूसरी तरफ आपके रिश्तों को लगता है कि कसूर उनका भी नहीं है। वो आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह की उम्मीद करते हैं, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। यही वजह होती है कि वो निराश हो जाते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आए कि आप तो किसी का गलत नहीं करते हो, अगर लोग आपको गलत समझते हैं तो इसमें आपका क्या कसूर है? आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ गलत किए बिना आपको इन सब परेशानियों से गुजरना पड़ता है? क्या ये आपका कोई कर्मा है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? तो सबसे पहले तो आपको ये भी जानना है कि जब भी हम किसी का बुरा नहीं करते पर फिर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होता चला जाता है,
तो इसके पीछे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि ये हमारा पास्ट लाइफ कर्मा होता है। हम जानते हैं कि हर इंसान सिर्फ एक ही जन्म नहीं लेता, उसकी आत्मा ने पहले भी बहुत सारे जन्म लिए होते हैं और हर जन्म में उसने कुछ ना कुछ गलतियां की होती हैं। उन जन्मों में वो उन सारी गलतियों का ना तो पश्चाताप कर पाते हैं और ना ही उनसे मुक्ति ले पाते हैं। इसीलिए उनके वो पेंडिंग कर्मा उनके साथ उनके अगले जन्मों में चले आते हैं। यही लोग जिनके साथ आपने अपने पिछले जन्म जिए होते हैं, उन्हीं लोगों की एंट्री फिर से आपके नए जन्मों में दोबारा से होती है, ताकि आप पिछला हिसाब किताब चुकता कर पाएं। अगर कभी पिछले जन्म में आपसे कुछ गलतियां हो गई हों और इन लोगों को दुख पहुंचा हो, तो अब ये लोग अपना वो हिसाब किताब लेने आए हैं। अगर आपको लगे कि बिना बात के लोग आपसे दुश्मनी लेते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपका हक छीनते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं, तो हो सकता है आपने भी ये सब कभी ना कभी किसी पिछले जन्म में इन लोगों के साथ ऐसा किया हो। तो इसीलिए निराश मत होइए, इन कर्मों को कट जाने दीजिए। जब आपका ये हिसाब किताब चुकता हो जाएगा तो आपके आगे के रास्ते आसान हो जाएंगे। इसीलिए निराश मत होइए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। जो भी होता है उसे हो जाने दीजिए। बस इतनी कोशिश करिए कि आपसे ये गलतियां दोबारा ना हो, आपसे किसी का दिल ना टूटे, आपकी गलती की वजह से किसी को निराशा ना पहुंचे। अपने पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि वो तो बीत चुका है, पर हाँ, हम अपने आज को सुधार सकते हैं और अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपसे ऐसी गलतियां पीछे हुई हैं या अभी भी हो रही हैं, तो अब से इन बातों को ध्यान में रखिएगा ताकि ये गलतियां आपसे दोबारा ना हों। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।